G20 સમૂહના યજમાન દેશ ભારતમાં વિવિધ સ્થળો પર વિવિધ કાર્યજૂથની બેઠક આયોજિત થઈ છે। ત્યારે કચ્છના ધોરડોમાં આજથી 3 દિવસીય G20 પ્રશાસન કાર્યજૂથની બેઠકનો પ્રારંભ થયો છે। આ સમિટમાં G20 દેશોના પ્રતિનિધિ ઉપરાંત આમંત્રિત દેશોના અને વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓના મળીને 100 જેટલા પ્રતિનિધિઓ છે। આ પરિષદમાં પર્યાવરણને અનુકૂળ પ્રવાસન પ્રવૃત્તિઓમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ, प्रवासन स्थल व्यवस्थापन તેમજ प्रवासन क्षेत्रे सूक्ष्म, लघु અને મધ્યમ એકમોની સહભાગિતા વધારવા જેવા મુદ્દા પર ચર્चा થવા જઈ રહી છે। तो में भारत को G20 बैठक की अध्यक्षता करने का सौभाग्य भी मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और G20 शेरपा का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनकी दिशा निर्देश में G20 की 15 उप बैठकों का आतिथ्य का अवसर गुजरात को मिला है। G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक गुजरात में हो रही है, जो 6.5 करोड़ गुजरात वासियों के लिए एक गर्व का अवसर है। साथियों, आज हम सब कच्छ की धरती पर उपस्थित हैं। कच्छ ने 2 दशक पहले भयावह भूकंप की त्रासदी को झेला है। G20 समिट के एक सहभागी राष्ट्र तुर्की ने भी हाल ही में भूकंप की तबाही का अनुभव किया है। इस भयावह तबाही में अपने जान गंवाने वाले तुर्की वासियों के प्रति हम अपनी संपूर्ण संवेदना प्रकट करते हैं। साथियों, आज जहां हम सब मौजूद हैं, वो वही धरती है जो 2 दशक पहले विनाशकारी भूकंप से तबाह हो गई थी। उस भयानक त्रासदी में हजारों लोगों की जान चली गई थी और लाखों घर बर्बाद हो गए थे। भूकंप की त्रासदी से पूरा कच्छ जिला तबाह हो गया था, लेकिन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र भाई ने अथाक परिश्रम किया और उनके मार्गदर्शन और उनकी दूरदर्शिता के कारण कच्छ जिला एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है और अब यही तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई ने आपदा को अवसर में बदलने और विकास की प्रतिबद्धता के साथ कच्छ को एक बार फिर जीवंत बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कच्छ में औद्योगिक विकास के साथ साथ टूरिज्म की अपार संभावनाओं को भी महसूस किया। उन्होंने कच्छ में रणोत्सव कार्यक्रम शुरू किया, जो आज दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। माननीय प्रधानमंत्री ने कच्छ के रेगिस्तान को टूरिज्म विश्व के मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यह टूरिज्म की पंच लाइन बन गई है। साथियों, आप सभी श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से अस्तित्व में आए कच्छ में निर्मित स्मृति वन स्मारक के दर्शन भी करने जा रहे हो। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक की 5 प्राथमिकताओं में से एक ग्रीन टूरिज्म भी है। कच्छ में आए भयानक भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले मृतकों की स्मृति में बना स्मृति वन ग्रीन टूरिज्म का एक प्रमुख उदाहरण है। इस स्मृति वन में 50 चेक डैम के निर्माण और 3 लाख से अधिक पौधों के रोपण से ग्रीन टूरिज्म को एक नई दिशा मिली है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। भारत की अध्यक्षता वाले G20 का आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है कि पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। हम तो अतिथि देवो भव की भावना से अजनबियों को भी अपना बना लेते हैं। टूरिज्म हमें प्रकृति के करीब लाता है। यात्रा हमें किसी समाज या देश की कला, सांस्कृतिक और विरासत को देखने व समझने का अवसर देती है। अनेकता में एकता आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी का अनुभव कराती है।
भारत के टूरिज्म गतिविधियों की अपार विविधता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस साल के अमृत बजट में टूरिज्म विकास के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। તો એક મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે તેના પર નજર કરીએ। મહત્વના સમાચાર, રિઝર્વ બેંકે રેપો રેટમાં 0.25 બેઝિસ પોઈન્ટનો વધારો કર્યો છે। રેપો રેટ વધીને 6.50% કરાયો છે। તો રિઝર્વ બેંકે રેપો રેટમાં વધારો કર્યો છે। રેપો રેટ વધતા લોન અને ईएमआई મોંઘી થશે। રિઝર્વ બેંકે રેપો રેટમાં 0.25 બેઝિસ પોઈન્ટનો વધારો કર્યો છે। expected to average 5.6% in the fourth quarter of 23-24, while the policy repo rate is after today's revision now stands at 6.5%. Adjusted for inflation, the policy rate still trails its pre-pandemic levels. Liquidity remains in surplus with an average daily absorption of 1.6 lakh crore under the LAF in January 23. The overall monetary conditions therefore remain accommodative, and hence the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation. I would now like to provide our assessment of growth and inflation. First, I would like to take up growth. Available data for Q3 and Q4 of the current financial year, that is 22-23, indicate that economic activity in India remains resilient.